भाई आप लोग कबीर साहब को नहीं समझ पा रहे हो। जिस दिन तुम्हें कबीर साहब का का भी पता लग गया ना कि का क्या है, उस दिन तुम्हारे पैरों से जमीन निकल जाएगी। उनका का भी पता लग गया नाम का, और वो समझा भी रहे हैं। कक्का केवल नाम है और बब्बा ब्रह्म शरीर, रारा सब में रम रहा, वाको नाम कबीर। कौन है सब में रम रहा है, पहले यही बता दो। सब में रमने वाला कौन है? जो सब में रम रहा है वो है कबीर। तुम किसी दाढ़ी टोपी वाले को मत समझ लेना कि अरे वो एक भगत कबीर क्या है, वो तो एक आदमी है, छोटा सा इंसान है। धरती इतनी बड़ी है, उस पर एक छोटा सा कण मात्र का इंसान है। पूरे ब्रह्मांड में धरती कण मात्र भी नहीं, कण से भी छोटी है। कण के भी एक अरब खरब हिस्से कर दोगे, उससे भी एक एक हिस्से को फिर अरब कर दो, फिर एक हिस्से को फिर अरब कर दो, इतनी भी नहीं है धरती। तो भाई कबीर साहब को देह नहीं समझना है। वो हमारे विदेही गुरु हैं, वो हमारे शब्द गुरु हैं। उनको समझना बच्चों का खेल नहीं है। सारा जीवन निकल जाता है कबीर साहब को समझने में। लाखन में कोई समझ न पई हैं और कोटि मध्य जानेंगे। कहें कबीर सुनो भाई साधो, हमें बिरले हंस पहचानेंगे। उनको कोई बिरला जानता है, सबके बस की बात नहीं है। कोई उनको समाज सुधारक कह देता है, कोई उनको कवि बोल देता है, कवि थे। कोई उनको जुलाहा कह देता है, कपड़े बुनते थे, बेचते थे, भजन गाते थे, राम जी के भगत थे। कोई उन्हें मुसलमानों का पीर बता देता है। बहुत से ऐसे स्थान है जहां कबीर साहब को मुसलमान भगत जो हैं वो अपना पीर करके जानते हैं। इसमें कोई शक नहीं कि वो हिंदू मुस्लिम दोनों के पीर थे। गगन मंडल से उतरे साहिब सत्य कबीर, जलज माह पौढ़न किए, दोनों दीन के पीर। हिंदू और मुसलमान वो दोनों के गुरु हैं, दोनों के पीर हैं, कामिल मुर्शिद हैं। लेकिन उनको समझना बहुत मुश्किल है। जो उनको समझ गया, समझो उसने ये बाजी जीत ली। अब काल का जाल उस पर कितना ही डाला जाए, अब वो फंसने का नहीं। तो उसी बंदी छोड़ सतगुरु कबीर साहिब के हम सब बच्चे हैं। शरीर रूप में नहीं समझना अपने आप को कि हम उसके शरीर रूप में बच्चे हैं। हम सूरत रूप में बच्चे हैं। चाहे कोई अच्छा आदमी है, चाहे कोई बुरा आदमी है, चाहे कोई पुण्यकर्मी जीव है, चाहे कोई पापी से भी महापापी जिसके दिल में दया नाम की चीज ना हो, सब के सब उस मालिक के ही बच्चे हैं। चाहे नितिन दास से प्यार करने वाले हैं, चाहे नितिन दास को गालियां देने वाले हैं, सब मेरे मालिक के बच्चे हैं। और मेरे दिल में उनके लिए हमेशा प्रेम है, और इतना प्रेम है कि वो जान भी नहीं सकते। जैसे एक पिता के दिल में अपने बच्चों के लिए प्रेम होता है, लेकिन तुमने देखा होगा कहीं पर भी जहां ममता की बात आती है, पिता का नाम नहीं लिया जाता। क्यों? कमेंट में बताओ। क्यों नहीं लिया जाता भाई? क्यों नहीं लिया जाता? बोलो। अरे कोई तो लिख दो, क्यों नहीं लिया जाता? चलो मैं ही बता देता हूं। क्योंकि पिता, ये भैरवदास का जवाब आया सबसे पहले। अरविंद भैरवदास कह रहे हैं क्योंकि पिताजी डांटते हैं। अरविंद कह रहे हैं पिताजी को एक कठोर आदमी माना जाता है। राम कुमार सतनाम साहिब बंदगी। पंकज कुमार कह रहे हैं क्योंकि पिता हार्ड होते हैं।
क्योंकि पिता अपना जज्बात जाहिर भी नहीं करता। पिता का जन्म क्या जाने पुत्र क्या जाने। पिता क्या करता है, देखो, पिता बच्चे की माँ को भी पालता है, पैसा कमा के लाता है, उसके भोजन का प्रबंध करता है, और बच्चे को भी पालता है। माँ बच्चे को प्यार देती है और उसका प्यार बच्चे को बिगाड़ता है। 99% अगर कोई बच्चा बिगड़ा है तो माँ के प्रेम की वजह से बिगड़ा है, और 99% बच्चा अगर कोई सुधरा है तो वो पिता के डर से सुधरा है। पिता बहुत प्यार करता है अपने बच्चों को, लेकिन वो अपने बच्चों से कोई गलती होता नहीं देख सकता। अगर उसके बच्चे गलती करें तो भले पिता कितना ही प्यार क्यों नहीं करता, डांटेगा जरूर। उस डांट में कई बच्चे जो समझदार होते हैं वो समझ जाते हैं कि ये डांट मेरी गलती की वजह से पड़ रही है, ना कि मेरे साथ पिताजी की कोई दुश्मनी है। समझे? ये डांट केवल पिताजी इसलिए दे रहे हैं हमें कि हमसे जो गलतियां हुई हैं उसको हम सुधार सकें, क्योंकि अगर हमने वो गलती नहीं सुधारी तो नुकसान बेटे का ही है। इसीलिए भले पिता ये भी सोचता है मन में कि मेरा बेटा मेरे बारे में गलत भी सोच सकता है, अगर मैंने एक झापड़ मार दिया तो मेरा बेटा मेरे बारे में गलत धारणा भी रख सकता है कि पिता, ये मेरा पिता लग रहा है ही नहीं। पिता भी कभी मारता है, ऐसा भी हो जाता है। कई बच्चे माँ बाप को अपना दुश्मन समझने लग जाते हैं जब डांट पड़ती है तो। लेकिन यकीन मानना कि वो डांट उन बच्चों का जीवन बदल सकती है। जो गलत रास्ते पे निकल गए हैं उनका जीवन बदल सकती है, लेकिन बेचारों को पता ही नहीं है कि हम गलत रास्ते पे हैं। उनको लगता है हम बिल्कुल सही कर रहे हैं, ठीक कर रहे हैं, चाहे कितना ही गलत कर रहे हो तब भी उन्हें लगेगा हम ठीक कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि इस मन ने उन्हें जकड़ लिया है। वो मन की चाल में फंस गए हैं। मन उन्हें जहां नचा रहा है वो नाच रहे हैं, और खुश कौन हो रहा है उसमें? मन ही खुश हो रहा है। और मन ये भ्रम पैदा कर देता है कि जीव को खुशी मिल रही है, इसी में अटक जाता है जीव। खुद ही गलत काम करवाता है सारे, उसके बाद खुद ही सजा देता है। अंत में खुद ही पकड़ लेता है कि कहां जा रहा है भाई, इतने कर्म किए तूने बिना सोचे समझे, अब कहां जा रहा है, और उसको पकड़ लेता है। तो इसीलिए मन के मते न चालिए, मन है पक्का दूत। तेरा बैरी कोई नहीं, तेरा बैरी मन, केवल मन बैरी है। हमें लगता है कि सामने वाला मेरा दुश्मन है, ऐसे है वैसे है, लेकिन असल में सामने वाला दुश्मन नहीं है। सामने वाला तो प्रकृति है। प्रकृति किसी की दुश्मन नहीं है। प्रकृति तो केवल वो दिखा रही है, वो दे रही है जो तुम उसको दे रहे हो। वो एक शीशे की तरह है। तुम पाउडर लगा के जाओ, वो तुम्हें गोरा गोरा दिखाएगी। तुम मुंह पे कालक लगा के जाओ, वो तुम्हें काला काला दिखाएगी। तुम रंग बिरंगे होके जाओ, जैसे होली खेल के जाते हैं, वो तुम्हें रंग बिरंगा दिखाएगी। वो ना नेगेटिव में है ना पॉजिटिव में है, वो बिल्कुल न्यूट्रल है। गेंद तुम्हें दे रखी है कर्म रूपी, सामने दीवार रूपी माया खड़ी है, प्रकृति खड़ी है। अब तुम अगर धीरे से गेंद फेंकोगे तो वो धीरे से आएगी, और अगर वो तेज से फेंकोगे तो वो बहुत तेजी से आएगी।
अब समझ लो कि तुम रोज गेंदे फेंक रहे हो, तुम किसी को मीठी मीठी बातें भी कर रहे हो अपना समझ के, तो वो भी तुमसे मीठी मीठी बातें कर रहा है। तुम किसी को गालियां दे रहे हो, क्योंकि वो प्रकृति है, वो तो पलट के देगी, तो वो भी तुम्हें देंगी। जिसको तुम गाली दोगे वो तुम्हें देगा 100%। इसलिए कबीर साहब ने बिल्कुल मना कर दिया कि अगर तुम्हें कोई गाली देता है पर्सनली, देखो ज्ञान अज्ञान का झगड़ा अलग होता है, ज्ञान अज्ञान का झगड़े को बिल्कुल किनारे कर दो। अब अगर तुम्हारा किसी से झगड़ा होता है पर्सनल मैटर्स पे या कोई भी मैटर है, और तुम सामने वाले को तुम परेशान कर रहे हो, माना कि सामने वाले की गलती नहीं है, तुम्हारी गलती है, और तुम परेशान कर रहे हो, तो भाई तुमने वो बीज बोली है अपने लिए कि अब फसल काटती हुए तुम्हारी कमर टूट जाएगी। इतना समझ लो, तुमने वो बीज बोलिए कि तुमसे सहे नहीं जाएंगे। इसलिए आवत गाली एक है, पलटत होए अनेक, और कहें कबीर नहीं पलटिए, वो रही एक की एक। कभी भी कोई तुम्हें भला बुरा कहता है तो उससे पलट के जवाब नहीं देना है। कितने दिन बोलेगा? 1 दिन, 2 दिन, 10 दिन? पागल थोड़ी नहीं है वो भी, उसको भी दुनिया भर के काम है कि तुम्हारे पीछे पड़ा रहेगा। तुम जवाब मत दो, बस सहते जाओ। सहने से 2 चीजें हो जाएंगी, एक तो तुम्हारे कर्म नहीं बनेंगे, कर्म घटेंगे बल्कि, क्योंकि जो तुम्हारी निंदा कर रहा है, जो तुम्हें गालियां दे रहा है, वो तुम्हारे कर्म साफ कर रहा है, इसमें कोई शक है ही नहीं। जो तुम्हें जितनी गालियां देगा उतने ही तुम्हारे कर्म साफ हो जाएंगे, इसमें कोई शक नहीं है। और दूसरी चीज कि तुम बहुत स्ट्रांग हो जाओगे, याद रखना इसको। तुम इतने स्ट्रांग हो जाओगे कि तुम लोहे का घड़ा बन जाओगे। जैसे लोहे के घड़े पे कोई कितनी हथौड़ियां मारता रहे, वो टूटने वाला नहीं है। तो ये हो जाएगा तुम्हारा हाल। और जब एक बार तुम स्ट्रांग हो गए, अब तुम्हारी सूरत भी टिकनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि तुम विचलित हो ही नहीं सकते। विचलित कब होता है इंसान? जब उसकी सूरत भटकती है, यानी वो मजबूती से पकड़ नहीं पा रही है अपने स्थान को, और तुम कच्चे हो। किसी से 2 बातें सुनी, हाय हाय हाय, ऐसा क्या, ऐसा कहा, ऐसा कहा, और हिल जाते हो। अब सूरत उसी में घूमती रहती है पूरा दिन, उसने मुझे ऐसा क्यों कह दिया। अरे भाई, उसका मुंह है, कह सकता है वो, उसका मुंह है, वो कह सकता है। तुमसे पूछ के थोड़ी नहीं कहेगा कोई कि भाई मैं तुझे गालियां दे दूं। तुम कब उसको हाँ कहोगे? वो अपने मन से कार्य करेगा, और तुम जितना सहोगे उतना मजबूत हो जाओगे। आपने देखा होगा, जब नींव पड़ती है मकानों की, उसमें कंक्रीट डालते हैं, उसमें ईंटें तोड़ तोड़ के, हमारे यहाँ तो रोड़ी कहते, रोड़ी कुट्टन चल रहे असी, अब आपके यहाँ पता नहीं क्या बोलते होंगे। तो छोटी छोटी ईंटें तोड़ तोड़ के फेंकी जाती है। उसके बाद एक वो होता है दबाने वाला, उसका भी नाम नहीं याद आ रहा क्या कहते हैं उसको। तो उसको उठा के ऐसे नीचे दबाया जाता है, उस रोड़ी को अंदर ठोका जाता है, उन ईंटों के टुकड़ों को अच्छी तरह दबाया जाता है नीचे। अब उनको ऐसा लगता है कि ये मुझे मार रहे हैं, ऊपर से घन पड़ रहा है कि ये तो बड़ा अन्याय हो रहा है मेरे ऊपर, लेकिन अन्याय नहीं हो रहा है। उसको इतना मजबूत बनाया जा रहा है, इतना मजबूत बनाया जा रहा है कि उसी के ऊपर 100 मंजिली इमारतें, बिल्डिंगें खड़ी हो जाती हैं। तो वो बहुत जरूरी है, मजबूती बहुत जरूरी है। भजन ध्यान तो बात की बात है, पहले मजबूत बनना है। कोई तुम्हारे में नुक्स निकाल रहा है, ठीक है, अच्छी बात है, तुम उसको ठीक करो। तुम्हारे अंदर कोई अवगुण है, कोई चाहता है कि तुम बदलो और निखरो, अच्छी बात है, मुझे बताओ मेरे में क्या क्या कमियां हैं, मैं उसको सुधारूंगा। आज एक फ़ोन आया मुझे बिहार से, एक लेडीज़ का फ़ोन आया जो किसी सरकारी स्कूल में चपरासी का काम करती है। अभी उसने दीक्षा नहीं ली, तो उसका फ़ोन आया, बोली गुरुजी 2-3 दिन हो गए मुझे नींद नहीं आ रही, मुझसे गलती हो गई। मैंने कहा भाई क्या गलती हो गई? वो कहती कि
हमारे ऑफिस में ऐसा चलता होगा कि कोई नहीं आया तो उसकी एब्सेंट की जगह प्रेजेंट लगा देते हैं, कौन देखने जा रहा है वहाँ पे। तो वो कहती 3 दिन में नहीं गई और 3 दिन की प्रेजेंट लग गई है, वहाँ पे लगा दी है। अब क्या करूँ मैं, ये बोझा मुझसे सहा नहीं जा रहा। देखो, इसको कहते हैं सूरत को जागना। जैसे इसकी सूरत जागी, अगर मेरे देश के हर इंसान की, हर देशवासी की सूरत जाग जाए तो अमेरिका जैसा देश पीछे हो जाए। इतना है इंडिया में मसाला कि तुम सोच भी नहीं सकते। इंडिया में प्रकृति ने इतना कुछ दे रखा है कि तुम सोच भी नहीं सकते। दोबारा से सोने की चिड़िया बन जाएगी, बस हम सुधर जाएं, अपनी अपनी जिम्मेदारियां सही से उठा लें, तो हमारा नाम भी सबसे ऊपर आ जाएगा। विदेशों में इतनी तरक्की क्यों होती है, क्या कारण है पता है आपको? जापान के ऊपर 2 बार परमाणु बम विस्फोट किया गया, फिर भी जापान नंबर 1 पे है। आप पासपोर्ट देखिए, जापान मोस्टली नंबर 1 पे रहता है। 1 नंबर पासपोर्ट है पूरे वर्ल्ड में उसका। आजकल तो सिंगापुर आ गया है वैसे, लेकिन हमेशा टक्कर में रहते हैं ये। 1 नंबर पे 2-3 कंट्री भी आ जाते हैं कई बार। जापान, सिंगापुर, जर्मनी, मोस्टली ये 3 कंट्री नंबर 1 पे रहते हैं। क्यों रहते हैं, कारण क्या है? कारण यही है कि वहां पर रहने वाले लोग इतने ईमानदार हैं अपने देश के प्रति, इतने वफादार हैं अपने देश के प्रति कि आप सोच भी नहीं सकते, सोच भी नहीं सकते। और हम क्या कर रहे हैं अपने देश के प्रति? जब तक नौकरी नहीं लगी होती है हमारी, चाहे प्राइवेट में चाहे सरकारी में, हम क्या करते हैं? मंदिरों में जाते हैं, हे भगवान जी एग्जाम होने वाला है, हे भगवान जी पास करवा देना, हे भगवान जी पास हो गए एग्जाम में, अब इंटरव्यू है, हे भगवान जी आज मेरा इंटरव्यू है, मैं पास हो जाऊं, हे भगवान जी मेरी नौकरी लग जाए, मैं ईमानदारी से काम करूंगा, कभी 2 नंबर काम नहीं करूंगा। भगवान से वादा करके नौकरी पा ली। अब जैसे ही बैठे, पैसा आने लगा, खर्चे बढ़ने लगे, तो सैलरी भी छोटी लगने लग गई कि बहुत कम सैलरी है। क्यों? पहले नॉर्मल पैंट पहनता था, नॉर्मल शर्ट पहनता था, अब गुच्ची की टी-शर्ट से नीचे बात नहीं कर रहा, बड़े बड़े ब्रांड उससे नीचे बात ही नहीं कर रहा। अब कहां से पैसे पूरे हों? सैलरी तो उसी हिसाब से मिलनी है। अब ढूंढना शुरू करता है लूज पोल, अब ढूंढना शुरू करता है अंडर द टेबल, रिश्वत लेना शुरू करता है, घपले करना शुरू करता है। उसको ये नहीं पता भाई, तुझे केवल ये सेवा के लिए बैठा रखा है। ये नौकरी किसी सरकार की नहीं है, नौकरी भगवान की है। ये किसी गलतफहमी में बैठे हो कि सरकार की नौकरी है। हर नौकरी, हर कर्म भगवान का है। 3 लोग के मालिक की डिपार्टमेंट है सारे ये, उसके डिपार्टमेंट में तुम बैठे हो और तुम्हारे सीसीटीवी कैमरा तुम्हारी आंखों में लगे हैं, तुम्हारे सिर के ऊपर किसी दीवार में नहीं लगे हैं। वो एक एक पल का हिसाब रखा जा रहा है। हर कर्म का फल मिलेगा। इसलिए मैं बार बार समझाता हूं, कर्म तो करना ही पड़ेगा, कर्म प्रधान देश है। लेकिन मेरे भाई, ऐसा कर्म मत कर देना जिससे कोई सामने वाला दुखी हो जाए। अगर तुमने सामने वाले को दुखी कर दिया तो भले तुम्हें लगेगा कि हाँ बहुत खुशी की बात है, बहुत बढ़िया हम जीत गए, तुमने बेकसूरों को दुखी कर दिया तो समझ लो कि क्या होने वाला है। ये सारी हंसी, ये सारी ठिठोलियां, ये सब छूमंतर हो जाएंगी। जब उसकी लाठी पड़ेगी तब तुम्हें दिन में तारे नजर आ जाएंगे। इसलिए सब भाइयों से, सब देशवासियों से मैं यही विनती करता हूं कि कर्म तो करना ही है, लेकिन भाई ऐसा कर्म मत कर देना जिसका हिसाब किताब तुम झेल ना पाओ। क्योंकि यहां पर तुम चाहे करोड़पति बन जाओ,
चाहे यहां तुम लखपति रह जाओ, चाहे यहां तुम भिखारी बने रह जाओ, 1 रुपया भी कोई नहीं ले जा सकता। और दुनिया भर की टेंशन पाल के बैठा हुआ है, इसका भी पैसा दबा लूं, उसका भी दबा लूं, किसी से लाख रुपए ले लिया वो वापस नहीं करूंगा, कर ले क्या करना है। अरे मेरे भाई, तुम्हारी वो हालत हो जाएगी, वो हालत हो जाएगी कि तुम सोच भी नहीं सकते, सोच भी नहीं सकते तुम। इसलिए किसी को परेशान मत करना। कोई तुम्हें परेशान कर रहा है, ठीक है, सह लो, सहने में भलाई है। गाली तक सीमित है, कोई बात नहीं। हाँ, अब तुम्हें मारने ही आ गया वो, फिर तो सेल्फ डिफेंस करना है। पहल कभी नहीं करनी और धूल कभी छोड़नी नहीं है। यह सिद्धांत है गुरु गोविंद सिंह का। आज भी गुरु गोविंद सिंह के जितने भी खालसा सिख भाई हैं हमारे, उनके पास तलवार लटकी होती है और शरेआम बोलते हैं वो कि भले हमारे पास तलवार है लेकिन हम पहल कभी नहीं करेंगे, पहल कभी नहीं करेंगे। और ये तलवार अपने लिए नहीं, ये गरीबों के लिए, ये कमजोरों के लिए, ये जरूरतमंदों के लिए है, ना कि गुंडागर्दी करने के लिए। ये तलवार गुरु गोविंद सिंह की दी हुई है और आज भी उस पर अटल है। तो इसीलिए ठीक है, कोई तुम्हें गाली दे रहा है, कोई तुमको बुरा कहे, सुन के करो क्षमा। कबीर साहब कह रहे हैं क्षमा करना सबसे बड़ा पुण्य कर्म है। जैसे ही तुम माफी देना शुरू कर देते हो तो ऑटोमेटिकली तुम्हें माफी मिलनी शुरू हो जाती है, क्योंकि प्रकृति गिव एंड टेक पॉलिसी पे चलती है। जो दोगे वो पाओगे, प्यार दोगे प्यार पाओगे, नफरत दोगे नफरत पाओगे, माफी दोगे माफी पाओगे, इसमें कोई शक नहीं। तो इसलिए सबको माफी दो। किसी भाई भाई में अगर झगड़ा हुआ पड़ा है आपस में तो उसको सॉल्व कर लो। नहीं पता कल को एक भाई को अटैक हो गया, फिर सारी उम्र बोझा लेके घूमोगे दिल पे कि मेरा एक ही भाई था और मैं माया के चक्कर में आके भाई से अलग होके बैठा रहा। क्या फायदा हुआ एक ही गर्भ से निकलने का। तो इसलिए सारे भेदभाव दूर करो, झगड़े लफड़े दूर करो और एक मालिक की बंदगी करो और सबसे करवाओ, सबको समझाओ। बस यही करना है, इस जन्म का सार यही है। बाकी यहां से कुछ लेके जाने वाले नहीं भाई। लेकिन इतनी सी बात समझने में जन्मों जन्म लग जाते हैं।